बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत से ज़्यादा लोग जो है थे परेशान थे। और जो जो बार बार मैसेजेस के अंदर आ रहा था कि भाई आसिफ भाई क्या करें यार, दाना मुश्किल हो जाता है और जो है अब टाइम हमें नहीं मिल रहा और सारे मसले मसाइल जो है वो आ गए। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा क्या लोग यही कह रहे थे यार अब ये ख़त्म हो गया है और अब जो है ना बिल्कुल ही मतलब कि अब जो है ना कारोबार ये ख़त्म हो गया। बेसिकली देखें ये लोग जो हैं जो भी इसमें आ रहे थे वो बेसिकली एक ये बिज़नेस के तौर पे आ रहे थे और ये जो है एक जो बिज़नेस था ये मानना पड़ेगा शौक़ लाजमी है। इसमें वही कामयाब होगा जो कि शौक़ रखता होगा। अगर उसको शौक़ नहीं होगा तो भाई वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता इसके अंदर। तो मैं आपको बताऊं कि भाई इसके अंदर होता ये है कि वो कौन से लोग हैं। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो कौन से लोग हैं जो क्या नाम है सेटअप ख़त्म कर रहे हैं और जो अपना जो है बर्ड सब सेल कर रहे हैं और जो है अपना सेटअप ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई वो ये लोग हैं जिनको शौक़ नहीं था। अगर वो शौक़ रखते होते तो भाई वो इस पोजीशन के अंदर स्टे करते और उसको आगे लेके चलते। लेकिन जो इस वक्त स्टे करेगा इंशाल्लाह फल भी वही खाएगा। और जो है अल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब ये दोबारा से बेहतरी की तरफ जैसा कि जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे कि बहुत अच्छे रेट हो जाएंगे। अब लोग जो है सेटअप पे सेटअप ख़त्म कर रहे हैं। बेसिकली ये वो लोग थे जो वीडियोस देख के आए थे आज 1 लाख लगाओ और कल 10 लाख रुपए कमा लो। तो भाई लोग लाखों से करोड़पति बनने आए थे कि भाई एक बर्ड से आप 2 करोड़ कमा लो। इस तरीके के वीडियो गलत वीडियोस जो थी वो मोटिवेट किया गया और लोगों को जो है वो बताया गया कि भाई इस तरीके से आप लगाओ और कमाओ। इस तरीके से अपने जो बर्ड्स के मंजन थे महंगे महंगे जो इन्होंने इंपोर्ट कराए थे वो इन्होंने जो है वो बेचे, जिसकी वजह से जो है क्या नाम है बर्ड्स हॉबी के अंदर लोग न्यू आए। अब जिसने ज़्यादा अब इसमें कामयाब कौन हुआ? इसमें कामयाब वही हुआ जिसने या तो फौरी तौर पे पैसा लगाया और क्या नाम है उसकी जो चिक्स आए वो हाथ के हाथ सेल करके अपना पैसा बाहर निकाल लिया। और उसके बाद जो है अगला सीज़न जो था वो उसने चिक्स उसके फ्री में थे और वो अर्निंग कर गए। और जो लोग आए थे बेचारे ये देख के कि यार मैं ये वीडियोस अच्छा कुछ वीडियोस ऐसी आई, बड़े बड़े नामों ने ऐसी बनाई कि जिसके अंदर ये था कि भाई आज आपने ये 5 पेयर ले लें और उसकी जो ब्रीड है वो आपने आपस में इधर 2 बच्चे अलग से सिबलिंग ना हो और आपने उसकी डबल करने हैं। ये 3 साल के अंदर जो है ना आप देखेंगे तो भाई आप करोड़पति बन जाएंगे। और 1 करोड़ भी नहीं, कम से कम उन्होंने 2-3 करोड़पति बना दिया था। और लगाना कितना था? सिर्फ और सिर्फ आपने 5 पेयर लगाने थे और 5 पेयर जो अच्छे जो होंगे ना उनके जो निकलवाने थे वो बेसिकली उन्होंने उस पेयर के लगा दिए थे। उस वक्त जो था कमर्शियल चल रहा था जैसे कि अल्बाइनो के अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ आप जो है क्रीमिनो लगा दो या डेकिनो के साथ अल्बाइनो रेड आई लगा दो या क्रीमिनो टू डेकिनो लगा दो। इस तरीके के पेयरिंग बताई गई और जो है उसको लोगों को करोड़पति रातों रात। तो भाई हुआ ये कि लोग देख देख के वीडियोस देख के मोटिवेट होकर जो है वो आए, उन्होंने अपना सारा पैसा लगाया और जो है फिर अब ये हुआ ये कि जब उनके पास ब्रीड आई उन्होंने वो पट्ठे रोक के फिर दोबारा बड़े किए और उसके बाद जब ब्रीड कराई तो फिर जब चिक्स आए इस असना में 3 सालों के अंदर उनका मंजन पहले साल ही बिक गया था सारा। और जो है उन्होंने अपना सारा माल शाल बेच दिया और गरीब के पास जब 3 साल के बाद ब्रीड आई तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रेट कम हो चुके थे क्योंकि क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, डिमांड हो गई उसकी कम, लोग नीचे आ गए। अच्छा जो बेचारे इसी चक्कर में आए थे कुछ ना कुछ अर्निंग, लाजमी सी बात है हर बंदा यही चाह रहा था कि भाई कुछ ना कुछ अर्निंग हो सके। तो इस अर्निंग के लिए लोग आए थे तो वो बेचारे मायूस हो गए और उन्होंने अपना पूरा पूरा सेटअप ख़त्म कर दिया। एक तो वो लोग हैं जो बेचारे इस मजबूरी के अंदर सेटअप ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो टोटली आए इन्वेस्टर के तौर पे थे, उन्होंने फौरी तौर पे पैसा लगाया, फौरी तौर पे चेक्स आए, फौरी तौर पे सेल किया और पैसा कमा लिया। अब जब पैसा कमाया तो भाई उनको तो लाजमी सी बात है उन्होंने जितना लगाया उसका डबल फौरी तौर पे कमा लिया। यानी कि उन्होंने रेडी टू ब्रीड लिया। जैसे कि आज फ़र्ज़ करें कि एक पेयर 5,000 रुपये का किसी भी लव बर्ड का या किसी जावा का किसी फ़र्ज़ कर लें कि 5,000 रुपये का है, वो लेकर आए उन्होंने अच्छे भाई 10 पेयर या 20 पेयर उठाए, फौरी तौर पे लगाया, अच्छी क्वालिटी की अच्छी जगह से ले लिया। सब जगह मिल रहा है फ़र्ज़ करें कि 4,000 का तो इन्होंने लिया 5,000 रुपये का।
उन्होंने अच्छी क्वालिटी ली और सब जगह से अच्छा अच्छा जमा करके फौरी ब्रीड कराई। ब्रीड कराने के बाद जो है वो चिक्स आए फौरी सेल किए और क्वांटिटी के अंदर वो पैसा उठा लिया। अब जब पैसा आया भाई उन्होंने तो भाई मज़े आ गए। और जो है लगाया था, फ़र्ज़ करें कि 1 लाख तो कमा लिए 4 लाख, 5 लाख कमा लिए, तो भाई उनको तो मज़े आ गए। इसी तरीके से बड़े इन्वेस्टरों ने और ज़्यादा किया, तो वो तो उन्होंने उसकी भी डबल तिबल। अब जिसने जितना जितना लगाया तो भाई इन्वेस्टरों के आ गए मज़े। तो इन्वेस्टर ने हर बंदा इसी चीज़ में कूद गया, जिसने वीडियो देखी वही कूद गया इसके अंदर। अब हुआ ये, जैसे कि रेट कम हुए, जितने साल कमाना था उन्होंने वो साल तो कमा लिए, उसके बाद जब रेट कम हुआ अब उनका जो पेट था वो बड़ा हो गया। जब इतना बड़ा बड़ा पेट हो गया कि भाई वो लाखों रुपए के अंदर गेम चला गया और उसके बाद एकदम हज़ारों पे आ जाए तो भाई वो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेट तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका था। तो वो लोग परेशान हुए और परेशान हो रहे हैं और सेटअप ख़त्म कर रहे हैं कि भाई जिनके पास जो है ज़्यादा अर्निंग आ रही थी अब वो अर्निंग नहीं आ रही। अब वो शिकायत ये करते हैं कि यार दाने के पैसे नहीं निकल रहे, दाना बहुत है। देखें, दाना जो होता है वो बेसिकली जो है खाता पीता अपने नसीब का है। तो बर्ड जो है वो जो भी खा रहा है वो अपने नसीब का खा रहा है, तो कोई किसी को नहीं खिला सकता। तो भाई अगर आप कम कर दें, लिमिटेड रखें, जितना आप उसको सेल कर सकते हैं आप वो रखें, ज़्यादा आप ना रखें, ताकि ये है कि आप लोगों को इजीली सेल करना पड़े। कुछ ऐसे आइटम रखें जो आप जाल पे देके अपना ख़र्चा पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम चला सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। जो भी इसमें स्टे करेगा वही कामयाब होगा। और जो जाने वाले थे, अच्छा है जितने इन्वेस्टर जाएंगे यही लौट के वापस आएंगे जब रेट होगा, और आप लोगों के पास जो क्वांटिटी होगी वो आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसा कि आपने फिंच में देखा होगा, अब फिंच के जो रेट थे, कॉमन का रेट वो 200-150 रुपये पे आ गया, लोगों ने सब ख़त्म किया। फिंच के साथ एक मजबूरी ये थी कि फिंच की जब रेट कम हुआ तो वो जो उसका फीड थी वो 300 रुपये की थी। तो भाई वो लाजमी सी बात है कि एक हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था, तो वो उन्होंने फिंच ख़त्म की। और जो अफोर्ड कर सकता था उन्होंने कर लिया। तो वो चल रहे हैं अभी तक। वो अभी इस क्वांटिटी के अंदर ठीक ठाक बेच के अपना लॉस कवर हो सकता है, लेकिन उसमें मेहनत वगैरह ये चीज़ें कवर नहीं होती। तो वो तो एक मसला था कि चलो भाई 300 रुपये पर केजी, और फिंच खाई बारीक कंगनी रही थी, तो वो तो एक समझ में आता है। लेकिन अब जो ऐसा कि फ़िंच आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से बड़े बड़े लोगों ने सेटअप ख़त्म किए, फ़िंच ख़त्म हो गई, दोबारा से रेट ऊपर हो गए। और मैं आपको आज एक बता दूं कि इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे फ़िंच का रेट। मैं कोई कोड नहीं कर रहा, लेकिन आप जो ख़बर है वो मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ कि फ़िंच का रेट बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसा कि पिछले कई सालों पहले 2-3 साल पहले था। उम्मीद ये है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी एक्सपोर्ट है। ब्रीडर्स जो हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो ये जमा करके जा रहा है ज़रूर है, लेकिन सर्दी में थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं, क्योंकि फिंच जो है बड़ा नाजुक होती है, हवा लगते ही फूल जाती है। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि जब ये गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने लगेगा, आप उसके रेट देखेंगे तो उम्मीद है अल्लाह से कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बेहतरी हो जाएगी। तो खैर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई वो लोग जो परेशान हो रहे हैं, दो तरीके के लोग थे, आपको पहला भी बता दिया, दूसरा ये बता दिया, जो इन्वेस्टर थे और जो बिल्कुल अब उनको काम करना भी मुश्किल हो रहा है, सफाई करना भी, दाने को फीड कराना भी, सॉफ्ट फूड बनाना भी, तो ये सारी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। तो जिसको ये मुश्किल हो रही है वो बेसिकली शौकीन था नहीं, और जो है वो बिज़नेस में ही आया था। अब जो शौकीन है वो अपने शौक़ को अपने रखा हुआ है, भले उसने 5 पेयर रखे हों, लेकिन वो शौक़ से लेके चल रहा है, और वही इसी को मल्टीप्लाई करते हुए आने वाले वक्त के अंदर वो कामयाब हो जाएगा। तो ये टॉपिक था कि भाई ये लोग तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों को पहला तो बता दिया। अब दूसरा, जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, क्या लोग कहते हैं कि भाई अब बिल्कुल जो है ना बर्ड्स का काम अब ख़त्म हो गया, अब ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो भाई मैं आज आपको बता दूं, ये सालों से चलता आ रहा है, और जो है ना ये इसी तरीके से चल रहा है। जाल वाला 40 साल पहले भी जाल लेके बैठा हुआ था, भले वो 25 रुपये का बजरी लेता हो, लेकिन वो जाल वाले बैठे हुए थे। तो जाल वाले जो है वो अपने तौर पे काम करते रहेंगे, और इसी तरीके से अब आपको स्टे करना है। अगर आपको कारोबार करना है तो भाई बिल्कुल भी कारोबार ख़त्म नहीं हुआ, ना ख़त्म होगा इंशाल्लाह। आप ये देखें, हाँ इन्वेस्टरों के लिए ख़त्म हो चुका है। जो बर्ड लवर नहीं थे, कोट पहन के आते थे और जो स्पीच करते थे, मॉर्निंग शोज़ में बैठते थे, उन लोगों के लिए ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन एक बर्ड्स लवर के लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
बर्ड लवर शौकीन है, आज भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वांटिटी के अंदर जो है वो बर्ड्स लगाए हुए हैं बर्ड लवर ने। जो प्योर बर्ड लवर है, 20-20 30-30 सालों से काम कर रहा है, वो लगा हुआ है। जो नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर टाइम नहीं है भाई, आप 2 जोड़े रख लो, 5 जोड़े, उसी को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1.5 साल तक, तो आप वापस उसी जगह पर आ जाओगे जब आपके पास क्वांटिटी होगी और रेट ऊपर हो जाएगा। तो भाई परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, और आपको कम कर दो, टाइम भी बचेगा आपका, और आपके पास बर्ड भी ब्रीड करता रहेगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो परेशान होकर पूरे पूरे सेटअप ख़त्म कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो 2 तरीके के लोग हैं, वो आप लोगों को बता दिया। और बर्ड्स हॉबी का जो था, इंशाल्लाह आप इसका उरूज बहुत जल्दी देखेंगे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, देखें जाल पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर। जब तक बाहर जाता रहेगा और बर्ड्स ब्रीड करता रहेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कभी भी इस तरीके का ख़त्म नहीं होगा। हाँ, मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं, हर चीज़ जो है वो है, बिज़नेस जो है वो नीचे की तरफ है। कौन सा बिज़नेस इस वक्त बहुत टॉप पे चल रहा है? हाँ, अगर आप 2007 का, 6 का टाइम देखें, 5 का देखें, तो भाई हर चीज़ जो है वो सोना हो जाती थी। जिस चीज़ में हाथ डालो वो सोना होता था, क्योंकि वो उस टाइम मईशियत बड़ी अच्छी थी, काम बहुत था, कंपनीज़ बहुत सारी आ रही थी, बाहर से इन्वेस्टर आ रहे थे, तो वो मुल्क में अच्छी जो है माशी हालात थे। अभी इस वक्त जो है हालात सही नहीं है, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, डॉलर्स भी महंगा हुआ है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है। तो भाई देखें, इस तरीके से हर तरीके का बिज़नेस में जो है वो नीचे की तरफ है। तो बर्ड्स का बिज़नेस के आपको पूरा जवाब दिया। लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे थे, तो मैंने कहा आज की वीडियो इस पर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।